है कि आरक्षण हटा दो, केकर माई भी आया है कि आरक्षण हटा देगा। मुहिम चला हुआ है। अरे किसका माई भी आया है कि आरक्षण कोई खैरात में मिला है क्या जी? अरे लोग सनातन की बात करता है, क्या हुआ? कुत्ता पेशाब कर दे मंदिर में तो क्या लोग बोलते हैं कि भैरव बाबा पेशाब कर दिया, मैं कुत्ता को भगवान के रूप दे दिया। ये बताओ हिंदू है, मैं हिंदू नहीं हूं, मैं हिंदू नहीं हूं। क्या है आप? हम लोग भारत के मूल निवासी हैं। गेरुआ रंग किसी का बपौती है क्या? और हनुमान जी को ये झंडा लेकर बोल डांस करवा देते हैं। उस पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव दिल्ली में संसद के बाहर धरना स्थल पर बैठे हुए थे चंदा चोरी के खिलाफ। उसको लेकर काफ़ी बवाल मचा हुआ कि पप्पू यादव ने बहुत अपमान किया है चंदा चोरी को लेकर, और उसके बदले क्या मिलता है उनको? पप्पू यादव पर जानलेवा हमला होता है। इस मुद्दे पे बातचीत करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद से अनिल साधु जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं। अनिल साधु जी, कैसे हैं आप? ठीक है। तब चंदा चोरी के खिलाफ पूरा बवाल मचाए हुए हैं आप लोग महाराज, ऐसा क्यों? ए भाई, चंदा चोरी तो हुआ ना। जो जय श्री राम का लोग नारा लगाने वाला, उनके नाम पर वोट मांगने वाला, आज जय श्री राम के मंदिर से करोड़ों चंदा तो चोरी हुआ। जिसमें अभी तक क्या हुआ भाई? जब पप्पू यादव जी गेरुआ रंग पहन के जब सच को सामने ला रहे हैं सदन में, तो इसमें खराब बात क्या है भाई? गेरुआ रंग किसी का बपौती है क्या? किसी का बपौती है क्या? पप्पू यादव कैसे पहन सकते हैं? नीला रंग किसी का बपौती है क्या? लोग कहता है कि नीला रंग हमें अम्बेडकरवादी है। जो बाबा साहब अम्बेडकर में जो आस्था रखते हैं, चाहे किसी जाति धर्म के लोग हैं, वो उनके मानने वाले, वो पहनेंगे। क्या भगवा रंग पहनना गुनाह है क्या? पप्पू यादव जी यदि पहन ही लिए तो फिर क्या हुआ भाई? किन्हें मिर्ची लग रही है? अरे तो ड्रेस तो साधुओं के लिए, सन्यासियों के लिए बनाया गया है। पप्पू यादव कैसे पहन सकते हैं उस ड्रेस को? भाई, सनातन के यहाँ लोग बात कर रहे हैं ना। हाँ। कि सनातन का अपमान हुआ। ये क्या है? क्या गाली दिया? फिर से मैं गाली सुनाऊं? ये कौन है? ये है गुजरात का, क्या अहमदाबाद का सदर का एमपी है, कौन सिंह है इनका नाम है। फिर से सुन लीजिए इनका वीडियो। यही लोग सनातन के बात करता है। क्या हुआ? बीजेपी का विधायक चाहिए, माँ का गाली दिया जा रहा है भगवा पहन के। भगवा पहन के। तो ये अपमान नहीं है, तो ये दूसरा है। और दूसरा सुनाइए। ये पार्लियामेंट में बीजेपी के लोग पिछड़ा समाज के लोगों को क्या क्या बोल रहे हैं। ये तीसरा दिखाता हूं। आज तक चैनल पर डिबेट हो रहा है। अब प्रवक्ता गाली दे रहे हैं। ये बताइए, प्रवक्ता हैं, ये संस्कार है भाजपा का। हाँ, हम करे तब करेक्टर ढीला, तुम करो तो रास लीला। इसको बंद कर दीजिए। हाँ, बताइए ये क्या भाई? जब सनातन का अपमान हुआ, आज एक पप्पू यादव पर लोगों को मिर्ची लग रहा है भाई। तो भगवा पहन के पप्पू यादव पैर पकड़ लिया ना सांसदों का। भाई तो उस समय कहाँ जमीर मर, उस समय हमारे जमीर कहाँ शंकराचार्य लोगों को मर गया। जिस समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यूपी जाते हैं और हनुमान जी को ये झंडा लेकर बोल डांस करवा देते हैं, उस समय कहाँ संस्कार जमीर मर गया? रथ के आगे उस समय कहाँ संस्कार मर गया कि देश के चौकीदार माननीय प्रधानमंत्री पतंग में ये हनुमान जी को फोटो लगा के उड़ा देते हैं। उस समय से इनका कहाँ गया? जमीन मर गया था क्या? राम जी को तो उंगली पकड़ के चला रहे थे। हाँ, उंगली पकड़ के चला रहे, जैसे लग रहा बच्चे को चला रहे भाई। ये उस समय कहाँ इनका जमीन मर गया था? कौन हिंदू? क्या पप्पू यादव हिंदू है क्या? साधु पासवान हिंदू है? जीताराम मांझा हिंदू है?
हिंदू है, मैं हिंदू नहीं हूं, मैं हिंदू नहीं हूं। तो क्या है आप? हम लोग भारत के मूल निवासी हैं। हिंदू क्या? हिंदू शब्द देश के प्रधानमंत्री जी ने कभी बोला? क्या कोई संविधान में लिखा है? हिंदू शब्द लिखा है? आप लोग भारत के लोग होकर बार बार सनातन का अपमान करते रहते हैं महाराज। हम लोग भारत के मूल निवासी हैं और सनातन के लोग बात करता है। यदि एक दलित मंदिर में जाए तो क्या लोग कहते हैं कि मंदिर छुआ गया, हाँ हड्डी छुआ जाता है। और यही कुत्ता पेशाब कर दे मंदिर में तो क्या लोग बोलते हैं कि भैरव बाबा पेशाब कर दिया, मैं कुत्ता को भगवान के रूप दे दिया। और एक इंसान दलित को कह दिया कि तुम न मंदिर में जा नहीं सकते हो। बाबू जगजीवन राम देश के दलितों के बहुत बड़े नेता थे। वो मंदिर जाते हैं, मंदिर को धुलाया जाता है। वर्तमान मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी मंदिर जाते हैं, मंदिर को धुलाया जाता है। वर्तमान उपराष्ट्रपति महोदया को मंदिर में हिलने नहीं दिया जाता है। ये किस सनातन की बात करते हो भाई? किस सनातन की बात करते हो? आज तो सभी लोग बीजेपी के साथ में हैं महाराज। कौन? इसका नाम ले रहे हैं। अरे भाई, अब कोई अपना जमीर बेच के बीजेपी के साथ रहे या आरएसएस क्या रहे? हाँ, लालू प्रसाद यादव ने अपने मुख्यमंत्री के शासनकाल में पटना के महावीर स्थान में ऐसा व्यक्ति को शंकराचार्य बनाया जिससे लोग कहता था कि इससे अथी छुआता है। हाँ, करने का काम, सफाई करने का काम हम लोग करें। कहेगा योग्यता की बात, योग्यता की बात। अरे किस योग्यता की बात करता है लोग? कहता है कि आरक्षण हटा दो। कि कर माई भी आया है कि आरक्षण हटा देगा? मुहिम चला हुआ है। अरे किसका माई भी आया है कि आरक्षण? कोई खैरात में मिला है क्या जी आरक्षण? पहले हटाओ EWS जो 12% या 10% जो मिला है EWS, पहले उसको खत्म करो। फिर दलितों का, बैकवर्डों का आरक्षण तुम खत्म करना। किस आरक्षण की बात करते हो? भीख मांग के आरक्षण लिए हो, अब कहेगा योग्यता की बात। अरे किस योग्यता की बात करते हो? एक तरफ बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान लिखने का काम किया, दूसरी ओर वाल्मीकि ने रामायण लिखने का काम किया। लिखने का काम हमारे पूर्वज करे, अब मनोहर पोथी तुम लोग पढ़ने का काम करो, ये कतई नहीं होगा। आपके चिराग पासवान आपके साले साहब हैं, केंद्र में मंत्री बने हुए हैं, काहे नहीं कुछ बोल रहे हैं? आरक्षण हटाने के खिलाफ मुहिम चल रहा है पूरा। भाई अब किसी व्यक्ति का जमीर मर जाए, कोई व्यक्ति बोले कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दे, तो इस पर भाई मुझे तो कुछ नहीं कहना। ये तो बिहार की जनता, देश की जनता को समझना है कि कौन आपका हितकर है, कौन आपका हितकर है। देश के गृह मंत्री राज्यसभा में अंबेडकर 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 कह के टिप्पणी करते हो, और उनका एक टिप्पणी और आया कि जब भगवान का इतना दिन इतना लोग नाम लेवे तो स्वर्ग में चल जाए। और जो लोग कथाकथित जो दलित लीडर्स हैं वो मेज थपथपा के स्वागत करते हैं देश का गृह मंत्री जी का। यही सोच है क्या? यही सोच है? तो मान लीजिए अगर आरक्षण हटाने के खिलाफ आंदोलन जब छिड़ जाएगा तो क्या कीजिएगा आप लोग? भाई आरक्षण तुम हटाने से पहले याद करो 2 अप्रैल 2018 जब युवा जनरेशन के लोग, कॉकरोच पार्टी है ना, जब सरकार को हिला सकता है तो 2018 भी याद कर लेना। ये 2 अप्रैल 18 कि बहुजन के लोग सड़क पर निकला था, कोई लीडर उसमें शामिल नहीं था। सड़क से लेकर प्रखंड से लेकर बाट तक अपनी मांग और हकूक के लेकर लोग देश को हिला दिया था। और यदि आरक्षण खत्म करना है तो मैं आरक्षण छोड़ने को तैयार हूँ। आप क्यों छोड़िएगा? मैं आरक्षण छोड़ने को मैं तैयार हूँ, लेकिन शर्त है, शर्त है जितने शंकराचार्य है बड़े बड़े मंदिरों में सबको दलितों को बैठाओ शंकराचार्य के रूप में, तब ना बांस रहेगा ना बांसुरी बजेगा। जो लोग कहता है कि हड्डी छुआ जाता है और दलित को जाने से मंदिर छुआ जाता है, बैठाओ शंकराचार्य के रूप में रहिएगा तब तो बैठिएगा वहां। भाई मैं तो कह दिया, उदाहरण दे दिया कि संविधान किसने लिखा? बाबा साहब अम्बेडकर ने।
वो किस समाज से आते थे? जिसका छुआ हुआ पानी लोग पीने नहीं देता था, वो बाबा साहब अम्बेडकर है। संत परिवार, हम तो बहुजनों को कहते हैं कि मंदिर जाना छोड़ दो। है बहुजन के भाइयों, तुम्हारा भगवान है बाबा साहब अम्बेडकर, तुम्हारा भगवान है संत रविदास, तुम्हारा भगवान है संत परिवार। पूजा करो। जिस दिन तुम मंदिर में दान दक्षिणा देना बंद कर दोगे, उस दिन हमारा ब्राह्मण भाई भूखे मरेगा। मुझे ब्राह्मण भाइयों से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। हमारी लड़ाई है ब्राह्मणवादी व्यवस्था से। क्या ऊंची जाति में पैदा नहीं हुए बीपी सिंह? बीपी सिंह जी कौन समाज से थे? वर्ण समाज से थे, राजपूत समाज से थे, राजा परिवार से आते थे, लेकिन उन्होंने मंडल कमीशन लागू करके उन्होंने दिखा दिया। विवेकानंद कौन थे? ऊंची जाति के लोग थे, लेकिन उन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था का खिलाफ किया था कि नहीं? ऐसा नहीं कि ऊंची जाति में लोग हमारे बारे में लोग नहीं सोचते हैं। ये भारत है, भारत एक बगीचा है, इसमें सभी तरह के फूल हैं। हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। जब तक दलित की बात ब्राह्मण नहीं करेगा, ब्राह्मण की बात पिछड़ा नहीं करेंगे, पिछड़ा की बात अति पिछड़ा नहीं करेगा, तब तक जो हमारे लोहिया कर्पूरी ने, जेपी ने जो सपना देखा था कि भारत एक खूबसूरत बगीचा है, वो कतई नहीं हो सकता है। इसलिए ये देश सभी का है। ये बताइए, एक अंतिम सवाल, कि पप्पू यादव के लिए को मतलब जान से मारने के लिए लाखों लाख के रुपए के इनाम आ रहा है, बताया जा रहा है आप मार दो इतने लाख रुपए का इनाम मिल जाएगा, इसको कैसे देखते हैं? भाई पप्पू यादव जी ने कहा है, लोग कह रहे हैं कि सनातन का विरोध किया, तो मैं तो आपको वीडियो दिखला दिया। प्रधानमंत्री जी का गाली का शुरुआत किसने किया? जो आज मैं बोल रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी, वो हैं, सम्मान मैं करता हूँ। उन्होंने क्या कहा? फ्रेंड्स। मुझे आत्मा में दुख हुआ भाई, मैं फ्रेंड्स, गाली की शुरुआत किसने की? गाली थोड़े, माय फ्रेंड्स गाली थोड़े, हाय फ्रेंड्स गाली थोड़े महाराज। करोड़ों की जर्सी गाय किसने बोला था? कांग्रेस की विधवा किसने बोला? करोड़ों की कॉर्ल गर्ल किसने बोला? दीदी, ओ दीदी, किसने बोला था? अमित शाह बोले थे। अरे भाई, वो किसने बोला? किसने बोला भाई? देश के प्रधानमंत्री जी ने पहले चालू किया। हाँ, आज कुछ लोग गाली दे रहे हैं किसी के दूसरे को, माँ को आपने क्या बोला? हाँ, कॉर्ल गर्ल क्या हमने बोला? जर्सी गाय हमने बोला? विदेशी विधवा किसको बोला? हमने बोला। इसलिए जैसी करनी वैसी भरनी। चलिए, तो हमारे साथ अनिल साधु जी थे, जो कि इससे तमाम मुद्दों पे हम बातचीत करने की कोशिश किए, और पप्पू यादव को लगातार जिस तरीके से धमकियां मिल रही हैं उन मुद्दों पे बातचीत की है, और इनका सनातन को लेकर इनके अंदर काफ़ी मतलब जो फर्जी सनातनी हैं उनके अंदर, उसको लेकर काफ़ी आक्रोश इनके अंदर है। ये बात साफ तौर पे आप देख सकते हैं। इनका कहना कि कुछ लोग हैं जो फर्जी आड़ा करते हैं, सनातन को लेकर फर्जी बातें करते हैं, असली सनातनी वो नहीं है, हम हैं, इनका साफ तौर पे ये कहना था। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे द पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।